Hello students, how are you? Fine. So today I am going to now discuss or start very interesting chapter that is called electricity, right? So this chapter will also be there in class 12th, okay? If you will take science, then this chapter will also carry in class 12th. So electricity. So electricity, the word comes from the word electrons. So if you know about electrons, then electricity will be very clear. So electricity, which you just talk daily about electricity, that electricity is not there, electricity is not here, like that. Electricity components like electric bulb, heater, fan, TV, refrigerator, etc. These all are the appliances of electric components. Clear? So today I am going to now talk about the basic concept of electricity. So electricity, how electric current produced. So very simple that बोल चाल की भाषा में हम लोग चलते चलते किसी को बोल देते हैं कि I will not do anything today because I am not charged. बोलते हैं ना ऐसा कि अभी हम चार्ज नहीं है, आज हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा चार्ज हो लेंगे मतलब थोड़ा खाना खा लेंगे, कुछ खाएंगे, अच्छा उसके बाद कुछ खाने के बाद हम चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज हो जाने के बाद हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं. अभी नवंबर और दिसंबर में अक्सर, जनवरी मंथ में भी ऐसा अक्सर होता है कि जैसे ही लंच का बेल बजती है वैसे ही क्लास से सारे स्टूडेंट्स निकल करके और धूप में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं सर थोड़ा हम चार्ज हो रहे हैं. ये चार्ज होने का क्या मतलब है? चार्ज होने का मतलब है कि हम अपने आप में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सन. हम लोग धूप में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि धूप से हमको एनर्जी मिल रहा है, वो हीट से एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि धूप में क्या है, रेडिएशन से है, उससे एनर्जी मिल रहा है, और वो एनर्जी से हम ऐसा फील कर रहे हैं कि अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं, अब हम दौड़ सकते हैं, अब हम पढ़ाई मन से कर सकते हैं. तो ऐसा जनरली हम लोग देखते हैं. नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में हम लोग दिन भर धूप में रहना पसंद करते हैं. इसका यही रीजन है कि हम अपने आप को एनर्जी लेस महसूस करते हैं. जैसे ही धूप में जाते हैं तो फिट एंड फाइन महसूस करते हैं, एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट सन एंड देन वी चार्ज, और हम लोग चार्ज हो जाते हैं और फिर कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग. अंडरस्टूड? बचपन में हम लोग स्कूल में ऐसे किया करते थे कि एक पेन होता था और पेन को इस बाल में ऐसे ऐसे रब करके, और जैसे नीचे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स के सामने लाते थे तो वो पेन क्या करता था, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता था. मतलब जैसे ही इस पेन को हम यहाँ पे रब किए, जैसे ही रब किए हेयर में, तो वो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया, और जैसे ही ये चार्ज हो गया तो इसमें एनर्जी आ गया, और एनर्जी आ गया तो ये क्या करना शुरू कर दिया, अट्रैक्टिंग एनर्जी प्रोड्यूस हो गया. अट्रैक्टिंग एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, एंड अट्रैक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस होने से ये क्या कर रहा है कि डस्ट पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पेपर्स के पीस को, छोटे छोटे पेपर्स के पीस को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. मतलब कि जैसे ही कोई बॉडी हीट होता है तो उसमें एनर्जी आ जाता है, और उसके बाद एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम जो उसके अंदर के नसों में एक एनर्जी दौड़ने लगता है, और उसके बाद वो कोई भी काम करने के लिए एबल हो जाता है और करना शुरू कर देता है. क्लियर है? तो ऐसे छोटी छोटी बातें हम लोग अक्सर देखा करते हैं.
तो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अच्छा, ये कंडक्टर क्या है भाई? तो कंडक्टर हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। तो ये कंडक्टर होता है मेटल्स का बना हुआ। क्लियर? जो मेटल्स है दैट इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। अब इसमें से गुड कंडक्टर जो सिल्वर है, गोल्ड है, बट गोल्ड का कोई घर में वायर लगा दे, वायर जो घर में कोई गोल्ड का लगा दे तो दिन में ही चोर उखाड़ करके ले जाएंगे, पूरा घर सहित उखाड़ करके ले जाएंगे। इसलिए लोग गोल्ड नहीं लगाते, इसलिए गुड कंडक्टर बोला जाता है सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर वायर चलता है। कॉपर है, कॉपर वायर है, तो ये सब गुड कंडक्टर है। अब यही इसी को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। तो कभी कभी कंडक्टर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कंडक्टर दैट मीन्स वायर। क्लियर है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो हम बोले अभी कि जैसे ही कोई बॉडी चार्ज हुआ, अब वो चार्ज होने के बाद उसमें एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी के बदौलत वो चलना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया? तो इलेक्ट्रॉन्स आया जब बॉडी को हीट किया गया, जब बॉडी को चार्ज किया गया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम अभी पावरलेस है, कोई एनर्जी नहीं है, धूप में गए, थोड़ा कुछ देर बैठे, महसूस किए थोड़ा एनर्जेटिक, एंड देन फिर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा करते हैं, अक्सर करते हैं। मतलब कि हम हीट लिए ना, तो हीट लेने से क्या हुआ, एक ऐसा मूवमेंट आया कि एक मूवमेंट की वजह से हम अपना काम को करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हीट पे, कि जब बॉडी हीट होता है, हीट मतलब हम लोग इस चैप्टर में हीट का मतलब अभी यूज करेंगे टर्म चार्ज। चार्ज बॉडी मतलब उसमें हीट है। अब वो चार्ज बॉडी हो गया, तब उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन के बदौलत उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एक चमत्कार होगा। क्लियर है? तो हम लोग जो करंट प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो चार्ज, दिस इज Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वेयर चार्ज, चार्ज क्या है, Q है। चार्ज क्या है, चार्ज को डिनोट कर रहे हैं Q से। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं स्मॉल c से, कूलम। क्लियर? सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, n इज द नंबर, लाइक दैट। सो प्लस माइनस मतलब कोई भी नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है प्लस और माइनस दोनों होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम बोले कितने आदमी थे, कोई बोला है क्या 2.5, हाफ आदमी थे, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं ना। कितने आदमी थे तो नंबर ही कोई होगा, 5 आदमी थे, 10 आदमी थे। तो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो n इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब बॉडी चार्ज हुआ तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू कर गए, मूव करना शुरू कर दिए, मूवमेंट उसमें हो गया। क्लियर है? तो कैसा क्यों ऐसा हुआ, जब बॉडी चार्ज हुआ। तो चार्ज को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। क्लियर है? अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे वैल्यू अगर डाल दे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होगा।
1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होगा। एंड 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखें कि जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, जब बॉडी चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ तो एक नया टर्म, एक नई चीज का आविष्कार हुआ, एक नई चीज का जनरेशन हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड करंट। So what is current? So if a net charge Q flows across any conductor, that means wire na, okay, any conductor in time t, then current I is produced, which is equal to I equal to Q by T. I क्या है? करंट है। करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम, और इसका चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। क्लियर है? अब ऐसा यूनिट ऑफ करंट यहां से देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ करंट, इस चीज को नोट करेंगे। ऊपर वाले टर्म्स को मैं मिटाने जा रहा हूं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट ऊपर नोट करेंगे, इस चीज को नोट कर लिए। ओके। ऐसा यूनिट ऑफ करंट मैं लिखने जा रहा हूं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, क्लास 9 से ही यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालने का जो मैं मेथड बता चुका हूं, क्लास 9 में ही पढ़े थे कि इफ यू नो फॉर्मूला देन टू फाइंड ऐसा यूनिट इज वेरी इजी। दिस इज व्हाई सिंस I इज इक्वल टू Q बाई T। अब देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ करंट, अब देखेंगे Q का ऐसा यूनिट क्या होता है? Q मतलब चार्ज का ऐसा यूनिट अभी लिखे थे कूलम्ब। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकेंड। क्या हो गया? कूलम्ब पर सेकेंड। और दिस इज ऑब्जर्व बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एम्पियर, इसलिए इसका नाम पड़ गया और एम्पियर। दैट इज ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। क्लियर है?
अब इन सारी बातों को आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब इन सारी बातों को आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। करिए नोट करिए। ओके सो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे घर में जो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है, ये जो वायर का चारों तरफ जो टर्निंग है, ये किस टाइप का है। तो कुछ यहां से हम लोग नोट पॉइंट लिखेंगे एंड उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक का जो वायर चारों तरफ लगा हुआ है और उस वायर में, उस सॉकेट में स्विच लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, जितने भी ये सब अप्लायंसेस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग जो देख रहे हैं, वो सारे कनेक्ट है जो वायर से। तो ये एक सर्किट है जो चारों तरफ बना हुआ है और उस सर्किट का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या चीज, ये सर्किट क्या है। सो अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस path of conductor in which क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोन, एक कंटिन्यूअस, एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और पता है कि यही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करने से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है। ये जो क्लोज्ड पाथ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां से कुछ नोट है हमारे पास कि नोट क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किस टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारे घर में, दैट मीन्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग पैरेलल कंडीशन में लगाते हैं। दैट मीन्स द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, the domestic electric circuit is connected the domestic electric circuit is connected in parallel, पैरेलल मतलब क्या, और एक होता है सीरीज। इसका मतलब क्या, देखो एक मैं गेम का नाम बता रहा हूं, टग ऑफ वार। एक गेम क्या है, टग ऑफ वार। अभी मैं बताता हूं, जस्ट आई एम सर्चिंग अ वार, टग ऑफ वायर। चलो यहीं पे मैं बता रहा हूं, देखो टग ऑफ वायर, ये गेम है टग ऑफ वायर। कुछ लोग इसको पकड़े हुए हैं और ये बाउंड्री है, यहाँ पे इस तरह से पकड़ के खींच रहे हैं। पांच लोग इधर में खींच रहे हैं। क्लियर है। अब ये दोनों तरफ से जब खींच रहे हैं तो अगर ये बीच में कहीं पे रस्सी टूटा, अगर इस जगह रस्सी ये टूट गया तो क्या होगा, ये पांचों के पांचों इस साइड में फेंकाएंगे और ये पांचों के पांचों इस साइड में धाराशायी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा होता है। या फिर ये पांचों इधर से लूज कर देंगे रस्सी, उधर खींच रहा था, अचानक से सब लोग पीछे की तरफ, उधर से कोई खींच रहा है, उधर से हम खींच रहे हैं, और उधर से कोई छोड़ दे तो हम पीछे की तरफ फेंकाएंगे ना, तो अचानक से वो पीछे की तरफ वो लोग फेंका जाएंगे, सारे के सारे लोग गिरेंगे। एक नहीं, सारे के सारे लोग अनबैलेंस होकर के गिर जाएंगे। तो इसको बोल रहे हैं सीरीज। इसको क्या बोल रहे हैं, सीरीज। अब देखिए पैरेलल क्या है। चलिए यहां देखिए, ये एक रस्सी है,
कुछ लोग यहाँ खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं। कोई एक बहुत बड़ा सा है, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि बहुत बड़ा सा कोई रड है या कोई रस्सी है और सब लोग, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर खींच रहे हैं। अगर ये रस्सी कहीं पे कटे, यहाँ पे कटे, यहाँ पे कटे, कहीं पे अगर एक जगह काट दिया जाए तो इस कंडीशन में कितने लोग गिरेंगे? सारे लोग गिरेंगे? नहीं। इस कंडीशन में जिस जगह पे काटेंगे उसका अपोजिट साइड वाला, यानी कि जिस जगह पे काटेंगे वही लोग गिरेंगे, बाकी सारे लोग नहीं गिरेंगे। तो ये इस कंडीशन का मतलब हुआ पैरेलल कंडीशन। अब देखो हमारे घर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, तो हम लोग वोल्टेज सप्लाई दिए हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिकल अचानक से वोल्टेज बढ़ गया, तो वोल्टेज बढ़ गया तो सारा के सारा कंपोनेंट्स जलता है क्या? नहीं जलता है। सारा के सारा, कोई रूम का पूरा जल गया, कोई हीटर जल गया या फ्रिज जल गया, टीवी जल गया, सारा नहीं जलता है। ये इसलिए नहीं जलता है क्योंकि क्या होता है, पैरेलल कंडीशन में होता है। पैरेलल कंडीशन में मतलब क्या चल रहा है, एनर्जी सब बट गया है, एनर्जी क्या हो गया है, सब एनर्जी बट गया है, सब लोग बट गया एनर्जी। लेकिन इस कंडीशन में सब लोग एनर्जी कनेक्टेड थे, एक ही वायर को पकड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया है, बट गया है। तो वही लोग गिरेंगे जो लोग के पास रस्सी कटेगा। ठीक है, तो ये हुआ पैरेलल। तो इसलिए हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कैसा होता है, कनेक्टेड पैरेलल होता है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब हमारे घर में, अब देखें कि हमारे घर में जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो कितना होता है, यानी कि जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, अगर आप उसमें देखेंगे तो मिनिमम उसमें 220 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? मिनिमम 220 वोल्ट लिखा हुआ रहेगा। मिनिमम ये है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम एप्लियंसेस में 220 वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। एक बल्ब है, रेड कलर का जो बल्ब जलता था ना, देखोगे उस बल्ब पे लिखा हुआ था ऊपर में 100 वाट और 220 वोल्ट, मतलब पावर 100 वाट, वोल्टेज 220 वोल्ट। उसमें लिखा, मतलब कि टीवी 220 वोल्ट, फैन 220 वोल्ट, कूलर 220, मतलब जितने भी अप्लायंसेस है 220 वोल्टेज से चल रहे हैं, चार्जर 220 वोल्ट। लेकिन उसमें से कुछ कुछ ऐसे अप्लायंसेस है लाइक मोटर, जो हम लोग पानी टंकी में चढ़ाते हैं, उसमें क्या है, मोर देन 220, मतलब 230 से लेकर के 270 तक उसमें रहता है, 300 तक रहता है। जो हमारे घर में जो इन्वर्टर है उसमें 220 से लेकर के 300 तक रहता है। जो हमारे घर में स्टेबलाइजर है वोल्टेज को बढ़ाने वाला और घटाने वाला, 220 से लेकर के 300 तक वो बढ़ा घटा सकता है। क्लियर है? तो हमारे जो घर में वोल्टेज सप्लाई होता है, दैट मीन्स द डोमेस्टिक वोल्टेज सप्लाई, द डोमेस्टिक voltage supply, the domestic voltage supply is 220 volt, is 220 volt, and frequency 50 hertz, 50 hertz। 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज पे हमारे घर में वोल्टेज सप्लाई होता है। अब ये 220 वोल्टेज आता है कहां से? एलटी से। एलटी दैट मीन्स लाइन ट्रांसमिशन, एलटी से आता है। कहां से आता है ये 220 वोल्ट? कहां से आता है निकल करके? एलटी से आता है। और एलटी में कहां से आता है? ट्रांसफॉर्मर से आता है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर में कहां से आता है? तो ट्रांसफार्मर में देखे होंगे ये 3 जो वायर है ये है 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट से आता है। किसमें? ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर में आकर के वो 440 वोल्टेज
सप्लाई कर देता है। और 440 वोल्टेज से हमारे जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो यूज होता है, डोमेस्टिक यूज जो करते हैं हम लोग, कितना करते हैं 220 वोल्ट। तो ये 11,000 जो देखिए बहुत ऊंचा सा जो रहता है, ये 3 वायर रहता है, 3 फेज रहता है, कितना उसमें रहता है वोल्टेज 11,000 जोर के झटका उसमें इतना धीरे से लगेगा कि पता भी नहीं चलेगा कहाँ फेंका है। ठीक है, तो ये है 11,000। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है 440 में, एलटी को देता है, और वो एलटी से हम लोग को 220 वोल्ट घर में सप्लाई होता है। एलटी दैट मीन्स लाइन ट्रांसमिशन। क्लियर है, क्लियर है। तो इस चीज को आप नोट करिए अपने प्यारे से नन्हे से नोट कॉपी पे। क्लियर, नोट कर लिए, नोट कर लिए। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करें, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करें। बर्थडे मनाने के लिए बेकरी से केक लाए। ओके, बेकरी, कुछ लोग इसको बकरी भी बोल देता है कभी कभी। कहाँ जा रहे हैं केक लेने, कहाँ से लाइएगा, बकरी दुकान से। हदे है, बकरी दुकान से केक लाएंगे आप, बेकरी बोलने में शर्म लगता है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास कुछ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड है। और वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास पहला फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो है एमीटर। एमीटर, एमीटर। अब ये एमीटर होता क्या है, तो एमीटर जो होता है दैट इज करेंट को मेजर करने वाला एक डिवाइस है। सो अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, a physical instrument that measures electric current in the circuit। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करेगा कौन सा, एमीटर। एंड इट इज कनेक्टेड, इन सीरीज। ये कैसा कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। एंड इट्स सिंबल इज, इस तरह से है एमीटर। ये है, ये लिखा है, ये प्लस टर्म, ये माइनस टर्मिनल। क्लियर है, ये है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। नेक्स्ट है मेरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या है भाई, तो वोल्ट मीटर फिजिकल इंस्ट्रूमेंट that measures voltage supply in the electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज सप्लाई कितना हो रहा है उसको मेजर करेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको मेजर करेगा वोल्ट मीटर। एंड इट इज कनेक्टेड पैरेलल, and it is connected parallel in the circuit. So it is connected in the parallel in the circuit, and its symbol is
सिंबल इज, इसका सिंबल क्या है? ये है वोल्ट मीटर भी, ये है वोल्ट मीटर भाई साहब, है वोल्ट मीटर भी, इधर माइनस इधर प्लस। क्लियर है? क्लियर है? एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है? ये कुछ नहीं करता है, ये डिटेक्ट करता है। इट अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, a physical instrument that detects the current in the circuit। ठीक है, जासूस है ये जासूस है गैल्वेनोमीटर, और इसका सिंबल ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जासूस है। जासूस का क्या काम है? डिटेक्ट करना, ना कि उसको पकड़ना, उसको डिटेक्ट करना कि गैल्वेनोमीटर बता रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ ये सर्किट में करंट है कि नहीं। निडिल, उसमें निडिल लगा रहता है, इसमें निडिल लगा रहता है, वो बताता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, लेकिन कितना करंट फ्लो कर रहा है ये इसका निकालना, ये इसका मेजर करना काम नहीं है, वो तो काम है बेचारे एमीटर का। क्लियर है? सो नोट दिस ऑल पॉइंट्स, नोट करें प्यारे से, नन्हे से अपने कॉपी पे इन सारी चीजों को नोट करेंगे। नोट किए? ओके, सो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम लोग का बेसिक कंसेप्ट था रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो पढ़ाई करते रहे, नोट बनाते रहे। अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक लेकर के आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।